education is the most powerful weapons which you can use to change the world. It means शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग तुम संसार को बदलने के लिए कर सकते हो. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा. वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज. सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल कोट है आपके लिए कि एजुकेशन बेटा वह शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप क्या कर सकते हो, संसार को बदलने के लिए कर सकते हो. कि अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप कुछ भी क्या कर सकते हो, बदल सकते हो. सो बेटा आज के सेशन में हम एक बायो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लाइफ प्रोसेस. लास्ट वीडियोस में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है केमिस्ट्री का, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल. स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, कि बेटा लाइफ प्रोसेस जो है वो होता क्या है. लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस इज द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल. कि जो बेटा लाइफ प्रोसेस है वो क्या होता है? द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन, जो क्या करता है हमारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन रखता है. एंड और क्या है बेटा, और जो नेसेसरी है, जरूरी है किसके लिए? सरवाइव करने के लिए. एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल. सो बेटा व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? Life process is the process which maintain body function and necessary for survival. कि भाई जो क्या करता है हमारे बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करता है और जो क्या है सर्वाइव के लिए, इनकी सर्वाइवल के लिए, फिर हमें जीने के लिए क्या है जिसकी ज़रूरत है. सो बेटा लाइफ प्रोसेस में क्या होता है कि आपको पता है कि डेली जितनी भी एक्टिविटीज़ आप करते हो, जैसे कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, या फिर हम कोई भी वर्क उठाते हैं, हम कोई भी वर्क करते हैं, फिर कोई भी हम वेट कैरी करते हैं. तो बेटा सभी क्या है? लाइफ प्रोसेस है कि हम पूरे दिन में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं सभी क्या है? हमारी लाइफ प्रोसेस. या फिर हम ये कहेंगे कि आवर बर्थ टू टिल डेथ, कि जब तक हमारा बर्थ होता है तब से लेकर के हमारे डेथ तक जो भी प्रोसेस होते हैं लाइफ के अंदर, दे आर नोन एज लाइफ प्रोसेस. वो पूरा ही क्या लाइफ प्रोसेस है? न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, ऑल दीज आर लाइफ प्रोसेस. सभी लाइफ प्रोसेस है. तो बेटा लाइफ प्रोसेस के बाद नेक्स्ट जो आपकी टर्म आती है वो आती है आपकी न्यूट्रिशन. अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन देखते हैं हम कि क्या होता है न्यूट्रिशन. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन नेक्स्ट टर्म आती है न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? बेटा न्यूट्रिशन की बात करें, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर रिपेयरिंग टिश्यू एंड देयर एक्टिविटीज. की बेटा न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड से न्यूट्रिएंट्स लेता है. और बेटा आपको पता है कि फूड हम क्यों खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे जो बॉडी है उनके अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, और हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? न्यूट्रिशन की. सो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस by which organism obtain nutrients from food. कहाँ से करेगा? फूड से. क्या करता है? फूड से न्यूट्रिएंट्स लेता है एंड यूटिलाइज देम. और बेटा उस फूड का यूटिलाइज भी तो करेगा. एंड यूटिलाइज देम कहाँ यूटिलाइज करेगा? फॉर ऑब्टेन एनर्जी. यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी और एनर्जी ऑब्टेन क्यों होगी बेटा? फॉर repairing tissues, and their activities.
एक्टिविटीज। कि बेटा जो न्यूट्रिशन होता है वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को लेता है, मींस फूड से न्यूट्रिएंट्स को लेता है और उनका यूटिलाइज करता है क्या करने में, एनर्जी ऑब्टेन करने में। और आपको पता है एनर्जी ऑब्टेन क्यों करेगा, फॉर रिपेयरिंग टिश्यूज एंड बॉडी एक्टिविटीज। अब बेटा इसमें एक टर्म आई है, क्या, न्यूट्रिएंट्स, क्या, न्यूट्रिएंट्स। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स या फिर व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। अब बेटा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर दोज, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बॉडी। कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा वो सब्सटेंस है जिनका यूज हम किसके लिए करेंगे, जो क्यों जरूरी है, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं बेटा उनको क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। जैसे कि इसमें आता है बेटा आपका जितने भी वाइटामिन्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं आपके, ठीक है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, आपके पास बेटा कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। तो यही तो आप लेते हो फूड से, कि आप कोई भी खाना खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वाइटामिन्स मिलते हैं बेटा, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो। अब बेटा जो न्यूट्रिशन जो आपका आता है, मैंने अभी आपको न्यूट्रिएंट से पहले न्यूट्रिशन कराया था, जो न्यूट्रिशन होता है बेटा, न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स। हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन के टाइप करेंगे। कि हमने न्यूट्रिशन तो क्या कर लिया, हमने देख लिया कि न्यूट्रिशन होता क्या है, कि वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज देम फॉर रिपेयरिंग टिश्यूज एंड बॉडी एक्टिविटीज। तो बेटा अब बात आती है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के टाइप की अगर बेटा बात की जाए, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो बेटा न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक, और बेटा एक होता है आपका क्या, हेट्रोट्रोपिक, 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 ठीक बेटा। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो बेटा आपके पास होता है, जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है बेटा उसमें क्या होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रोप्स मीन बनाना, कि जो सेल्फ क्या करते हैं, खुद जो क्या करते हैं अपने न्यूट्रिशन बनाते हैं। इट मीन्स इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड। कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है बेटा वो क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाती है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है बेटा। तो 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या डेफिनेशन लिखेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच, it is a process in which organism makes their food, in which organism makes या फिर prepare their food अपना भोजन कैसे बनाएगी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बेटा आपके पास क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, लाइक CO2 H2O, और क्या करती है फिर बेटा CO2 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में बनाती है, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
और बेटा इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। इसी को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या करता है, अपना खाना बनाता है। और इसी को हम बेटा कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। बट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और बेटा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एज यू नो ग्रीन प्लांट्स की। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बेटा क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स। आपको पता है कि जो बेटा ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं बेटा, एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसकी सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है बेटा। अब ये तो हो गया आपका ऑटोट्रोपिक। फिर आता है आपका हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है बेटा, अगर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अगर बेटा बात की जाए, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये तो है ऑटोट्रोपिक। फिर नेक्स्ट आपके पास बेटा सेकंड जो टर्म आती है वो आती है हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक प्रोसेस बेटा क्या होता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन विच या फिर इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा वो किस पे डिपेंड होते हैं, ग्रीन प्लांट्स कह सकते हैं या फिर ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव, कि वो क्या करते हैं कि खुद के फूड के लिए या फिर ये बोलेंगे हम कि अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। फिर ग्रीन प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे क्या होता है बेटा, डिपेंड होते हैं। सो व्हाट आर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बेटा, इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड टू सर्वाइव, कि सर्वाइव करने के लिए जो उनको फूड चाहिए उसको, मतलब जो उनको फूड चाहिए उसके लिए वो क्या होंगे बेटा, ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड होंगे या फिर वो किस पे डिपेंड होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है बेटा, ह्यूमन बीइंग्स। आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स से हम वी आर ओमनिवोर्स की, हम क्या करते हैं प्लांट्स को भी खाते हैं, जैसे कि गेहूं वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर हम एनिमल्स को भी। तो हेटरोट्रॉप्स ही तो है हम कि प्लांट्स पे डिपेंड हो गए। प्लांट्स क्या करते हैं, खुद खाना बनाते हैं, ठीक बेटा, तो उसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं। अब बेटा जो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं दे आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स। They are known as heterotrophs. It means the organism which take heterotropic nutritions are known as heterotrophs. और बेटा ऑटोट्रोप्स में भी यही था कि जो ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है दे आर ऑटोट्रोप्स। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास आता है कि जो प्लांट है उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब मैं आपको कराऊंगी कि जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में या फिर फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, या फिर हम बेटा इसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। अब देखो बेटा जो न्यूट्रिशन प्लांट्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस का हमें पता है कि प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं मेक्स देयर फूड, वो अपना भोजन बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। की जो फोटोसिंथेसिस उसमें क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं बेटा, ठीक है। और जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन था उसमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोप्स में क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और उसमें एग्जांपल आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स। पर फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली क्या है कि ग्रीन प्लांट्स विच मेक्स देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, क्लोरोफिल भी है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सो दिस इज फोटोसिंथेसिस। अब बेटा जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन आती है, इट मीन्स अगर आप फोटोसिंथेसिस को कहो कि द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड वाटर इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होता है बेटा जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, की सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं, तो दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब बेटा जो रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की वो क्या होती है, 6CO2, इट मीन्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ
वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, की किसकी प्रेजेंस में बेटा? सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और बेटा आपको भी पता है कि जो प्लांट्स खाना बनाते हैं किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज, एंड द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। और आपको क्या मिलता है ग्रीन प्लांट से? ऑक्सीजन। तो क्या होगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं ग्रीन प्लांट्स, वाटर को यूज करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे मेक्स ग्लूकोज, एंड बेटा क्या होता है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। और ये वही ऑक्सीजन है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं बेटा? सांस लेने के लिए। फिर हम जिस सर्वाइव जो करते हैं वो ऑक्सीजन की वजह से ही करते हैं, ठीक है बेटा। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। की फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll, C6H12O6 plus 6O2। और ये बेटा किस फॉर्म में जो बनाते हैं वो है ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक बेटा। उसके बाद आपके पास आते हैं कि जो इवेंट्स होते हैं बेटा वो क्या क्या होते हैं, कि जो एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे बाद में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो मैंने आपको कराया था, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, कि जो किस पे डिपेंड होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए? अपने फूड के लिए। तो बेटा जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है बेटा वो कितने टाइप से होता है बेटा? 3 टाइप से होता है। कौन कौन से? सैप्रोफिटिक, इसमें आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेकंड आपके पास बेटा आता है पैरासिटिक, और थर्ड बेटा आपके पास आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेटा जो फर्स्ट है आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, तो बेटा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में बेटा दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, कि ऑर्गेनिज्म बेटा अपना फूड कहाँ से लेते हैं? इसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर्स से, जो बेटा मरे हुए और गले हुए होते हैं ना, उनके ऊपर क्या होता है? ये डिपेंड होते हैं, डेड एंड डिकेइंग matters. Saprophytic nutrition is the mode of nutrition in which organism obtain their food from dead and decaying matters. बेटा इसमें क्या क्या आते हैं? और जो बेटा ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, the organism who make their food with saprophytic nutritions are known as saprophytes. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? saprophytic nutrition से अपना खाना लेते हैं, that are known as saprophytes. इसके जो एग्जाम्पल आते हैं बेटा वो आते हैं फंगस, यानी कि जो फंगी आपकी और जो बैक्टीरिया होता है वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के। क्या आएंगे? फंगस एंड बैक्टीरिया, इट मीन्स फंगाई और बैक्टीरिया, BACTERIA, ठीक बेटा। नेक्स्ट आपके पास आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक में तक क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव और इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देयर बॉडी विदाउट किलिंग देम, कि जो पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन होते हैं बेटा उसमें वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे डिपेंड होते हैं बिना उनको क्या किए? किल किए। जैसे कि बेटा जो लाइस होती है, ठीक है, जो जुएं होती है, और दूसरा इसमें बेटा क्या आता है? मॉस्किटो। मॉस्किटो आपको बाइट करता है, ठीक है, तो उसमें भी वो हमें बीमार तो करता है बट विदाउट किलिंग अस, कि हमें बिना मतलब मारे हुए वो क्या करता है? उसमें न्यूट्रिशन ले लेता है, ठीक है, ब्लड को सक करता है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी, या तो बॉडी के ऊपर या फिर इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट एंड ड्राइव फूड फ्रॉम देयर बॉडी विदाउट किलिंग देम, उनको बिना नुकसान किए उनकी बॉडी से क्या करता है? अपना न्यूट्रिशन लेता है। और बेटा द ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर फूड बाय पैरासिटिक न्यूट्रिशन आर नोन एज पैरासाइट्स, और वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन से अपना क्या करते हैं? फूड लेते हैं, फिर अपने खाना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। फिर नेक्स्ट में तो आपके पास आता है होलोजोइक
न्यूट्रिशन। और होलोजिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर। कि जो होलोजिक न्यूट्रिशन होता है बेटा, उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो होता है बेटा वो एसिमिलेशन भी करता है, डाइजेशन भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है, किसका? लिक्विड का या फिर सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल्स का। ओके, तो बेटा ये थे आपके पास क्या टाइप्स ऑफ हेट्रोफिटिक न्यूट्रिशन, हेट्रोफिटिक न्यूट्रिशंस। और इसके 3 टाइप्स होते हैं, सेप्रोफाइट, पैरासिटिक और होलोजिक। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। कैसा लगा आपको सेशन? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल की वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।